ससुराल हर लड़की का सपना होता है और वहाँ पर पहला दिन शायद कोई ही लड़की हो जिसे याद ना रहे। ऐसी ही एक कहानी है करिश्मा की, जिसका ससुराल में पहला दिन होता है। नई नवेली दुल्हन करिश्मा सुबह 5 बजे उठ जाती है और सोचती है, हाय राम, सुबह के 5 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। जल्दी से उठकर नहा लेती हूँ, नहीं तो सब लोग क्या कहेंगे। करिश्मा जल्दी से नहा के बाहर आती है और पूजा पाठ करके किचन में चली जाती है। अरे, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई, फिर ये किचन में से कैसी आवाज़ें आ रही हैं? कहीं अपने यहाँ कोई चोर तो नहीं आ गया? चोर चोर चोर! बेचारी करिश्मा किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी, लेकिन अपने सास के शोर शराबे सुनकर वो डर जाती है और जल्दी से बाहर आकर पूछती है, चोर कहाँ है? चोर माँ जी, जल्दी बताइए, मैं अभी डंडे से पिटाई करती हूँ। किचन में चोर है, वहाँ से तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन किचन में तो मैं हूँ माँ जी, और वहाँ तो कोई नहीं है। अच्छा, फिर तो बहू तू ही होगी। मैंने खटर पटर की आवाज़ सुनी तो मुझे लगा शादी वाले घर में कोई चोर चोरी के लिए घुस आया। पर बहू, तू इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? जी, मैं वो नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अरे, इतने जल्दी? सारा दिन पड़ा है, अभी ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। पहले तू जाके आराम कर ले, शादी की तैयारियों में थक गई होगी। जा बेटा, आज तो पहला ही दिन है, जाकर आराम कर। वाह, कितनी अच्छी सास मिली है मुझे, जो आराम करने के लिए कह रही है। और एक मेरी माँ थी, जो सूरज निकला भी ना हो फिर भी सूरज कब का निकल गया, आधा दिन हो गया, कब उठेगी कहकर जल्दी उठा देती थी। यहाँ तो सूरज निकलने के बाद भी सासू माँ कह रही हैं, सो जा सो जा। करिश्मा खुश होकर अपने कमरे में निश्चिंत होकर सोने चली जाती है। सोते सोते काफ़ी देर हो जाती है। तभी उसकी हॉल में बैठी बुआ सास और मामी सास बातें बनाने लगती हैं और कहने लगती हैं, हाय, हम इतने दूर लखनऊ से सोती बहू देखन वास्ते आवत हैं। अरे, आजकल की बहुएं तो सर पर चढ़ी रहती हैं, हमारी तरह थोड़ी जो ससुराल के डर से आज भी कांपते हैं। वहीं पीछे खड़ा राहुल सारी बातें सुन रहा होता है। अपनी बीवी की बेइज्जती सुनकर वो उनके बातों पर पर्दा डालते हुए कहता है, वो तो कब का उठ गई है बुआ जी, वो कपड़े समेट रही है, सारा कमरा बिखरा पड़ा है ना, लहंगा जेवर, आप तो जानते ही हो शादी वाले घर में कितना काम हो जाता है। राहुल जल्दी से कमरे में जाता है और करिश्मा को उठाते हुए कहता है, करिश्मा जानू, उठ जाओ बेबी, जल्दी से उठकर नहा लो, सब रिश्तेदार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी, मैं तो सुबह 5 बजे उठकर ही नहाकर पूजा पाठ करके नाश्ता बना लिया था, लेकिन माँ जी ने कहा कि सो जाओ, इसलिए आकर सो गई। हाय, मेरी नई नवेली दुल्हन सुबह 5 बजे उठी है, अब तो तुम अभी आराम कर लो। नहीं, अब मेरी नींद पूरी हो चुकी है, कहीं आपको कुछ कहना था? राहुल करिश्मा को सारी बात बताता है और कहता है, मुझे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, कोई मेरे सामने मेरी बीवी की बुराइयां करे। चलो अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर राहुल बाहर चला गया। हाय जी, ये क्या हो रहा है? मेरे पीठ पीछे कल तक तो जो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, आज एक ही दिन में मेरे बारे में जाने बिना राय शुरू कर दी। फिर करिश्मा तैयार होकर बाहर आ जाती है और उन सब से पूछती है, बुआ जी, मामी जी, आपने नाश्ता कर लिया? हाँ बहू, तुझे क्या लगा, तू हमें खाना नहीं देगी तो क्या हम भूखे ही रहेंगे? वैसे तूने टाइम देखा है क्या हुआ है? तभी वहाँ सरोज आ जाती है।
अरे ये बेचारी तो सुबह 5 बजे ही बजे। अरे दीदी, बहुओं को तो जितना दबा कर रखा जाए उतना ही वो काबू में रहती हैं। अगर जरा भी ढील दे दी तो फिर ये हाथ से निकल जाएंगी। ये कैसे रिश्तेदार हैं? बहू का आज पहला दिन है और उसे आशीर्वाद देने की बजाय दबाने की बात की जा रही है। मैं बहू हूँ, कोई जानवर थोड़ी ना जो मुझे दबाया जाए। अभी करिश्मा यही सोच में पड़ी होती है कि तभी पीछे से आवाज आती है, भाभी जल्दी से चलो और अपना सूटकेस खोल कर दिखाओ, उसमें क्या क्या सामान आया है हमारे लिए। हाँ जी, सब चलिए कमरे में। अरे कमरे में क्या चलिए, तुम अपना सूटकेस यहाँ लेकर आओ। अरे यहाँ पर लाने की क्या जरूरत है करिश्मा बेटा, जो जिसके नाम का है वो दे दो सबको। अच्छा पापा, ऐसे कैसे? नंद का पूरा हक है अपने पसंद का सामान लेने का, जो रिवाज है हम तो वही लेंगे। हाँ हाँ, जैसे तेरे माँ ने हमें अपने पसंद का दिया था ना, जो तू अपने पसंद का भाभी से मांग रही है। अरे कैसी बात कर रही हैं? आपने तो मेरी सबसे पसंदीदा साड़ी पर हाथ रख दिया था और मैं बेचारी मना भी ना कर पाई। बेचारी करिश्मा भारी सूटकेस उठाकर हॉल में लाती है और जैसे ही उसका सूटकेस खुलता है तो उसकी पसंदीदा साड़ी उसकी ननद तान्या ले लेती है और वो बेचारी मन ही मन सोचती है, हाय ये तो मेरी फेवरेट साड़ी है। अच्छा, अब मेरे निकलने का टाइम हो गया है, लेकिन सोच रही हूँ जाने से पहले नई बहू के हाथ का मीठा चख लूं। हाँ हाँ जरूर बुआ जी, बैठिए, मैं अभी आप सबके लिए हलवा बनाकर लाती हूँ। हलवा नहीं भाभी, हमारे यहाँ तो बहू मीठे में खीर बनाती है, तो आपको भी वही बनानी है। खीर? करिश्मा की माँ ने मीठे में हलवा बनाना सिखाया था, वो भी उसने शादी से हफ्ते भर पहले ही सीखा था। हे भगवान, मैंने तो माँ से हफ्ते भर पहले हलवा बनाने की ट्रेनिंग ली थी। हलवा की रेसिपी है, वही खीर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। कुछ देर बाद करिश्मा खीर लेकर आती है। भुने हुए चावल की तो अच्छी खुशबू आ रही है, बस दूध में चावल अच्छे से मिक्स नहीं हो पाए। ये लो बहू, तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। बुआ बहू को सोने की चेन गिफ्ट में देती है, मामी सास भी बहू को सोने की अंगूठी देती है। आप सबने मेरी बहू को समझा, हमारे लिए वही काफ़ी है। इस सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत कैसे नहीं थी दीदी? ये क्या तुम्हारी ही बहू है, हमारी नहीं है? हाँ, इसकी अहमियत जितनी हमारे लिए है उतनी आपकी भी है। बहू अब तुम थक गई होगी, जाओ अब तुम आराम कर लो। करिश्मा उन सबके पैर छूकर अपने कमरे में चली जाती है।